बहुत साल पहले एक गांव में एक नाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नाई ईमानदार था, अपनी कमाई से संतुष्ट था, उसे किसी तरह का लालच नहीं था। उसकी पत्नी भी समझदार थी, कम पैसे में घर का खर्च बड़ी कुशलता से चलाती थी। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी बड़े आराम से, हंसी खुशी से गुजर रही थी। आज मैं बाजार जाऊंगी, सामान भी लाना है और बच्चों की किताबें भी लेनी है। हाँ, सब अच्छे से देख लेना। कमाई कम है, लेकिन अगर समझदारी से चलें तो कोई कमी नहीं आती। नाई अपने काम में इतना निपुण था कि एक दिन राजा ने उसे महल बुलवाया। नाई, मैंने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। क्या तुम हर दिन आकर मेरी हजामत कर सकते हो? यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी महाराज। मैं रोज आकर आपकी सेवा करूंगा। तो यह तय रहा कि इसके बदले में तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। धन्यवाद महाराज, मैं अपना काम पूरी निपुणता से करूंगा। इतना कहकर नाई वहां से चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, आज से मैं रोज राजा के महल जाऊंगा। मुझे इसके बदले रोज एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब हम और अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकेंगे। बच्चों के लिए भी बेहतर होगा। अब उनकी जिंदगी बड़े आराम से कटने लगी। घर पर किसी चीज की कमी नहीं रही और हर महीने अच्छी रकम की बचत भी होने लगी। नाई, उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुश रहने लगे। एक दिन शाम को नाई महल से अपने घर वापस जा रहा था। रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। हे नाई, रुको। कौन हो तुम और मुझे क्यों रोक रहे हो? डरो मत, मैं यक्ष हूं। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। तुम ईमानदार और मेहनती हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूं। इनाम? कैसा इनाम? सोने की मुद्राओं से भरे 7 घड़े। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? लेकिन इतने सारे घड़े, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, यह सब तुम्हारे लिए है। बस इन्हें संभाल कर रखना। इतना धन, शायद यह मेरे जीवन को और आरामदायक बना देगा। ठीक है, मैं यह घड़े ले लूंगा। तो यह तय रहा कि तुम घर जाओ। यह 7 घड़े तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। सुनो, कमरे में चलकर देखो। नाई और उसकी पत्नी जब कमरे में पहुंचे तो वाकई उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। यह 7 घड़े यक्ष ने दिए हैं। 7 घड़े? इसमें क्या है? आओ खोल कर देखते हैं। दोनों ने घड़े खोलकर देखना शुरू किया। 6 घड़े तो सोने से पूरे भरे हुए थे, पर 7वां घड़ा आधा खाली था। 6 तो पूरे भरे हैं, लेकिन यह 7वां अधूरा क्यों है? कोई बात नहीं, हर महीने जो हमारी बचत होती है वह इसमें डाल देंगे। जल्दी ही यह भी भर जाएगा। अगर यह सब सच में हमारा है तो इससे हमारी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। हाँ, इन 7 घड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अगले दिन से नाई ने अपनी बचत को 7वें घड़े में डालना शुरू कर दिया, पर 7वें घड़े की भूख इतनी ज्यादा थी कि वह कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता था। तुम रोज इस घड़े में पैसे डालते हो, लेकिन यह कभी भरता क्यों नहीं? पता नहीं, पर मैं इसे भरने के लिए और कोशिश करूंगा। हमें थोड़ी और बचत करनी होगी। लेकिन अब घर की चीजों में कटौती हो रही है। बच्चों के लिए जो पैसे रखते थे वह भी इसमें जा रहे हैं। मैं सब समझता हूँ, लेकिन यह घड़ा भरना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे नाई कंजूस होता गया। तुम्हारी इस आदत से घर का माहौल खराब हो रहा है। पहले हम सब कितने खुश थे, अब यह घड़ा हमारे लिए परेशानी बन गया है। बस थोड़ा और समय दो, यह घड़ा जल्दी ही भर जाएगा। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नाई बहुत परेशान रहने लगा और महल के बाहर ही चक्कर लगाने लगा। राजा ने नाई को देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछा। तुम इतने परेशान क्यों रहते हो?
क्या तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है? महाराज, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। अब महल की स्वर्ण मुद्रा भी कम लगती है। ठीक है, तुम्हारा मेहनताना बढ़ा देता हूँ। पैसे बढ़ने के बाद भी नाई परेशान ही रहता था। राजा ने नाई को परेशान देखकर फिर से पूछा, सच बताओ, कहीं तुम्हें यक्ष ने 7 घड़े तो नहीं दिए? महाराज, आपको यह कैसे पता? मैं जानता हूँ, क्योंकि 7वां घड़ा लोभ का प्रतीक है। उसकी भूख कभी नहीं मिटती। अगर तुम अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी चाहते हो तो इन 7 घड़ों को यक्ष को वापस कर दो। आप सही कह रहे हैं महाराज। मैं अपनी ईमानदारी और खुशियों को खो चुका हूँ। मैं आज ही घड़े वापस कर दूंगा। नाई ने उसी दिन घर लौटकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दिए। अब जब 7 घड़े वापस चले गए हैं तो क्या हमारी जिंदगी फिर से पहले जैसे हो जाएगी? हाँ, मैंने सीख लिया है कि लोभ का कोई अंत नहीं होता। अब हम अपने पुराने तरीके से जिएंगे। घड़ों के वापस जाने के बाद नाई का जीवन फिर से खुशियों से भर गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना ही सबसे सच्ची खुशी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।